जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 9 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओ शिट, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ कप की एंड देन है नाइट ऑफ कप। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लॉयल हैं, क्लेम करना चाहते हैं कि आपसे बहुत लव करते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते हैं। अरे आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग वो वाला सॉन्ग सुनिएगा, कितने दफ़े दिल ने कहा, दिल ने सुनी कितने दफ़े कि, अरे वो कौन सा था, तनु बट्स मनु का था शायद, कि यूँ तो तेरी नाम में भी मैंने मान ली सबकी हंसी, क्या था देख लीजिएगा, ठीक है। तो कितनी दफ़ा करके अगर आप देखेंगे तो आपको सॉन्ग मिल जाएगा। ऐसा दिख रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मन में इस प्यार को जिया है। ऊपर से आपको आधी चीज़ें भी नहीं पता हैं। इनके दिल में पता नहीं कितना प्यार है आपके लिए। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है या फिर आपका पार्टनर हो सकता है जो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं कि प्यार तो बहुत था लेकिन कभी स्टैंड नहीं लिया। हाई प्रीस्टस हो सकते हैं आपके पार्टनर, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपको देखते ही खुश हो जाते हैं लेकिन आप पर दूर से नज़र रखते हैं क्योंकि इनका 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं। प्यार तो यहाँ पे मुझे ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है लेकिन ऐसा दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू हैं। ये इतने अच्छे हैं कि आपको इन पर विश्वास ही नहीं होगा, आप इनको फेक समझते होंगे क्योंकि मिलावट के टाइम पर आप जो हैं किसी से प्योरिटी की उम्मीद ना करें, ऐसा सब लोग जानते हैं। तो आप भी धोखा खा चुके हैं, झटके खा चुके हैं, तो आपको इन पर विश्वास ही नहीं हो पाता होगा कि इतना अच्छा बंदा भी मिल सकता है दुनिया में। तो आपको लगता होगा ये फेक है, इनके पक्का इनके 10 जगह रिलेशनशिप होंगे, आप इनको इस नज़र से देखते होंगे लेकिन इनकी प्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि मतलब स्टक हो गए हैं कि अब करें तो क्या करें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7 एंड ये कौन सा था, ये 17 था, यस 6 3 3। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 16 नो नो 7 17 भी आपको दिखेगा, ठीक है। यस, तो 7 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर जो हैं ये, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉयल तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहे थे। मे बी कुछ फॉरबिडन फ्रूट जैसी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। मे बी आपकी मदर तैयार नहीं थी इस रिलेशन के लिए, उनकी मदर तैयार नहीं थी इस रिलेशन के लिए, आप हो सकते हैं थर्ड पार्टी में। मे बी आपका रिलेशनशिप किसी के साथ था, ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपकी जो फैमिली सर्किल है मतलब रिलेटिव हो सकते हैं, आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं आपके, यस बचपन का भी कुछ कनेक्शन दिख रहा है। बहुत पुराना रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, मे बी पास्ट लाइफ का, नहीं तो इसी लाइफ में पास्ट का। मतलब जैसे मे बी पहले काफ़ी ज़्यादा क्लोज हों आपके, फिर आप लोग अलग हो गए या फिर ऐसा कुछ भी। ज़्यादातर मुझे न्यू की एनर्जी है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में शायद आपने ज़्यादा कभी सोचा नहीं है, आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि ये पर्सन मुझे लव करता है, वो भी इतना ज़्यादा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है कि किसी के मन में आपको लेके इतना प्यार है लेकिन वो कभी बोल ही नहीं पाया। तेरी नाव भी मैंने मान ली अपनी खुशी, तू अगर हाँ कहे तो बात होगी और ही। तो वो वाली है, यूँ तो मैंने तेरी नाव में भी मान ली अपनी खुशी। इनको लग रहा था कि मे भी आपने इनको नो बोल दिया। देखिए रिजेक्शन की एनर्जी है। मे भी इन्होंने कभी आपको लविंग जेस्चर शो किया हो लेकिन आपने कह दिया नो नो नो, मैं इन सब चक्करों में नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मेरा पार्टनर कोई और है, आई हैव ए बॉयफ्रेंड, आपने ऐसे बोल दिया हो एंड इनको आपने फ्रेंड जोन कर दिया।
ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो अभी तक फ्रेंड जोन का पॉइजन इनके अंदर है, मतलब कि पॉइजन का मतलब इनको वो जहर पीना पड़ा, वो मजबूरी में इनको आपसे अलग रहना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर, मतलब इनको लगा कि ठीक है अगर तुम्हें मुझसे लव नहीं है तो मैं किसी और को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने जितने लोगों को चूज़ किया, ऑप्शन मतलब ऑप्ट किया इन्होंने, वो सबके सब इनको, सब में इन्होंने आप ही को ढूंढा है। मतलब जैसे इनके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाता है, जैसे बहुत सारे ऑप्शन लाखों हैं निगाह में, तो बहुत सारे लोग इनकी निगाह में थे, लेकिन ये जो हैं इनको सब में आप नज़र आ रहे थे। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनल रियलाइजेशन हो चुका है कि भाई आपके बिना नहीं हो पाएगा। 7/7/14 इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है। इतने सारे ऑप्शन इन्होंने चेक किए हैं, इनको लग रहा है कि भाई पूरी दुनिया देख ली, ओके, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। आपने अगर इनको नो भी बोल दिया है, यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा है, मे बी आप लोग सॉन्ग बहुत सुनते हैं, आप लोगों ने साथ में डांस किया हो सकता है, या फिर एक दूसरे को सॉन्ग डेडिकेट किए हो सकते हैं, या फिर एक ही हेडफोन से दोनों लोगों ने सॉन्ग सुने हो सकते हैं। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे सॉन्ग, मुझे इतने सारे फर्स्ट साइड में मुझे सॉन्ग निकलना स्टार्ट हो गए थे। तो भाई या तो फिर आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, आपको सॉन्ग सुनते रहते हैं, मतलब कि जैसे इमेजिनेशन में आप ही इनके रहते हैं। ये कभी आपको भूले ही नहीं है, ये आपको हमेशा इन्होंने लव किया है। मतलब मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं इनके लिए कि जैसे आप इनको बस समझ जाइए ये कौन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने इनको जरा सा भी जैसे रूड में भी, आपसे डरते बहुत हैं, आपकी एनर्जी थोड़ी सी एटीट्यूड वाली हो सकती है, आप थोड़े से रूड स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, थोड़े से बिटर टंग हो सकते हैं, मतलब कि आप बोल देते हैं मुंह पे कि यार मैं थोड़ी सी हूँ इस टाइप की, मुझे ज़्यादा दिल में रखने की आदत नहीं है। मतलब अगर आपको बुरा लग रहा है तो सॉरी, लेकिन मैं क्लियर ही बात करती हूँ। एंड आपने उनसे कुछ क्लियर बोल दिया, मे बी आपने इनको क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया कि यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। तो इन्होंने भी बाउंड्री बना ली, इन्होंने भी कहा चलो ठीक है, इट्स ओके। ये रिस्पेक्ट की इन्होंने आपके इस डिसीज़न की। इन्होंने भी आपसे अपने दिल को कट ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन देखे, लेकिन इनको हर ऑप्शन में आप ही नज़र आते थे। ये जैसे आप ही को कहीं ना कहीं तलाश करते थे कि चलो ठीक है, तुम नहीं तो तुम जैसा सही। जैसे कि तनु वेड्स मनु में जो वो होते हैं जिमी शेरगिल, उनको क्या तनु नहीं मिलती है तो वो मिल जाती है, कौन सी दूसरी वाली थी, दत्तो, दत्तो मिल जाती है। तो बस समझ जाइए कि बस वही एनर्जी है कि आप नहीं तो आपके जैसा मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि इनको लग रहा था कि जब हर जगह ये आप ही को ढूंढ रहे हैं तो बेटर ये है कि आप ही के पास आ जाएं। तो अभी आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। 14 यस, थोड़ा सा एक कार्ड और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपका नेचर मदरली है। इनको ये भी पेन होता है कि भाई सारी दुनिया के लिए सबको ही प्रसाद बांटे, मैं मांगू तो मुझको डांटे। वो वाली एनर्जी है कि सबके लिए प्यार है लेकिन मेरे लिए नहीं है। पूरी दुनिया में प्यार दे दिया जाएगा लेकिन मुझे नहीं मिलेगा। ये सारी शिकायतें इनकी हो सकती हैं। ये सबके लिए लविंग है, केयरिंग है। ये देखिए ये आप ही की एनर्जी है, प्यार सबको दे रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, लो बेटा तुम भी लो। लेकिन जो है जब इनकी बारी आ रही है तो इनको किक मिलती है हमेशा। तो ये बहुत ज़्यादा, भाई आपने इनकी बहुत तगड़ी वाली बजाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बैंड बजी पड़ी है इनकी कि सबको प्यार मिलेगा लेकिन मुझे नहीं मिलेगा। सबके लिए बट रहा है, फ्री फंड में भंडारे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए जो है बिल्कुल भी कोई मतलब चांस नहीं है। स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आप सबसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो आप सीधे लठ लेके खड़े होते हैं। यस, स्वॉर्ड लेके आप अपने हाथ में बैठ जाते हैं कि आओ बेटा तुम्हें ठीक करते हैं, तुमने मुझसे प्यार किया है, हाउ डेयर यू। तो जैसे आप इनकी मतलब पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। चलिए देख लेते हैं ऐसा आप क्यों करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, मे बी आपको प्यार में काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इंसान तभी करता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स ऐसा क्यों करते हैं। 3 ऑफ कप, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है एंड आपको लगता है कि भाई आप उस थर्ड पार्टी के क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं। मे बी वो थर्ड पार्टी आप ही की कोई सिबलिंग वगैरह हो सकती है। आपको लग रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, मतलब आपको पता है कि ये पर्सन आपसे लव बहुत करता है, लेकिन अगर आपने
कुछ भी किया, मतलब पॉजिटिव साइन दिया, तो ये थर्ड पार्टी के लिए सही नहीं रहेगा। एंड आप थर्ड किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली आपका नेचर सेक्रीफाइस का है। आप जो हैं अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी और के लिए। ये सब करके आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ऐसा क्यों है। चेक करते हैं फिर से। यूनिवर्स, इतना सेक्रीफाइस किस लिए हो रहा है भाई? ये पास्ट लाइफ का क्या है, ऐसा क्यों करते हैं आप? व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कुछ कार्मिक चल रहा है आप लोगों के बीच में। मे भी पास्ट लाइफ में इन्होंने आपको इसी तरीके से परेशान किया हो, तो आपने भी सोच लिया था कि भाई ठीक करेंगे तुमको। ओके, या फिर यहाँ पर कुछ मजिशियन की एनर्जी है। मे भी किसी ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है कि आप सिर्फ इस ट्रू लव को आप अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। आपने मतलब कुछ कार्मिक है यहाँ पर। अब ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है कि सच्चा प्यार तुम्हारे पास जब जब आएगा आप उसे ठोकर मार देंगे, फिर डिवाइन से कहेंगे कि प्यार नहीं है मेरी लाइफ में। एंड दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था, तो इस लाइफ में आप इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ओके, स्टार की एनर्जी है आपकी। आपके पार्टनर की जैसे आंखों में खुशी ही तब आती है जब ये आपको देखते हैं। 7 17 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है भाई। तो ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि घनघोर अट्रैक्शन है आपके अंदर भी, वही अट्रैक्शन है जो आपके पार्टनर के अंदर है, लेकिन आपका नेचर है सेक्रीफाइस वाला। 17 and 6 23 5 हेरोफेंट। यस, हेरोफेंट का मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं, गलत नहीं कर सकते किसी के साथ। जैसे आपने कोई ओथ ली हुई है, कोई कसम खाई है कि चाहे कुछ हो जाए हम गलत नहीं करेंगे किसी के साथ। किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। मतलब आप ऊपर से बड़े स्ट्रिक्ट दिखते हैं, लेकिन मतलब नारियल वाली कंडीशन है। ऊपर से स्ट्रिक्ट हैं लेकिन अंदर से इतने सॉफ्ट हैं कि अगर किसी को पता चल जाए तो पता नहीं क्या हो आपका। मे भी इसी वजह से आपने काफ़ी दिक्कतें, आपने बहुत पेन झेला हो सकता है, क्योंकि इतना सॉफ्ट हर्ट, कोई इतना प्यारा होता है तो उसे दुख तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो समझ जाइए भाई। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर देख रहे हैं, जैसे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 17 6 23 23 हो गया, 5 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। एंड यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि बाकी चीज़ों में आपके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे रिस्क लेने की क्षमता है। आप डरते नहीं हैं किसी से, आप आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के काम करते हैं। लेकिन इसी मैटर में क्यों नहीं, इन्हीं को क्यों नहीं पूछते हैं, इन्हीं के साथ ऐसा गलत बिहेव क्यों होता है? इन्होंने क्या नुकसान किया? इन्होंने तो सिर्फ आपसे प्यार किया है, वो भी सच्चा वाला। तो ये रीज़न ढूंढ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्या दिक्कत है भाई आपको। 5 3 8 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। इनको जस्टिस चाहिए। ये शिकायत कर रहे हैं डिवाइन से कि भाई मेरे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ इतना गलत किया जा रहा है। हाई प्रीस्टस, इनको ये भी डाउट होता है कि मतलब इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी और के साथ अटैच हैं। मतलब इतना सब होने के बाद भी अगर आप इनको मना कर रहे हैं तो इनको यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से आप इनको नो बोल रहे हैं। यस, डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर 7 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर को जो है ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं तो अंदर फायर आपके भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। फायर अकेले इनके अंदर नहीं है, ये आपके अंदर भी। ये चाहते हैं कि आप अपने दिल में झांक के देखिए कि इन्हीं का प्यार है आपके अंदर। ओके, मदर ऑफ बैंड आपने छुपा के रखा है, इनको पता चल गया है। अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, तो आपने सब छुपा के रखा हुआ है। अपना प्यार किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं। सब कुछ जैसे आपने छुपा लिया है, लॉक लगा लिया है कि नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है। फिलहाल तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स बताइए, फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स कुछ एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे? अलोननेस, अलोननेस की एनर्जी आ रही है। पेशेंस, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप भी अकेले हो सकते हैं, आप भी पेशेंस रखते रखते छुपाते छुपाते थक चुके हैं। एंड यहाँ पे टॉवर आ चुका है। अब ये एनर्जी ख़त्म हो रही है। मुझे दिख रहा है कि अब आप और ज़्यादा छुपाएंगे नहीं। फिर क्या होगा? कंपैरिजन एंड एडवेंचर। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आप।
या फिर यस, आप चल देंगे आगे अननोन की तरफ। मतलब कि आप इनकी तरफ बढ़ेंगे कि जो होगा देखा जाएगा इस एनर्जी में। ओके एंजल्स, एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। जिस सुकून की तलाश में आप भटक रहे हैं, ये देखिए भटकने की एनर्जी, अकेले पड़ गए हैं, बहुत पेशेंस रखा है आपने, एंड अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर 9 5 14 अवेकेंड है आप, आपको सब पता है। 9 5 14 14 7 21 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस हैं आप, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे हैं आप भाई। एम्प्रेस का मतलब मदरली नेचर है आपका। आपको भी बुरा लगता है कि आपके पार्टनर बेचारे आपके लिए तरस रहे हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सही टाइम पे ही सारी चीज़ें हो पाएंगी। पीसफुल रिजोल्यूशन होगा आपका, ठीक है, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। जय माता दी।